Hello everyone. So, with this class, we will be starting with John Austin. In our last class, we have seen Bentham and we have seen his legal theory. Bentham की लीगल थ्योरी क्या है वो हमने देखी लास्ट क्लास में. इस क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जॉन ऑस्टिन से. ठीक है, जॉन ऑस्टिन से हम स्टार्ट करेंगे. जॉन ऑस्टिन जॉन ऑस्टिन की अगर बात करें तो जॉन ऑस्टिन का जन्म हुआ था 1790 में. ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी 1859 में. 1859 में ये इनका टर्म पीरियड था. जॉन ऑस्टिन बिलोंग करते थे लंदन से. लंदन यूके कह लो, यूके से. ठीक है, तो कब की बात है? 1859 से पहले की बात है. ये टर्म पीरियड याद रखना, बिकॉज इससे आपके लिए ये समझना आसान हो जाता है कि वो आदमी किस परिस्थिति में रहा होगा और उसके आसपास किस तरीके की सरकार थी, किस तरीके के कानून हुआ करते थे, वो किस सिचुएशन में रहा होगा और उस सिचुएशन में रह के आदमी किस तरीके से अपने थॉट्स डेवलप करता है. तो उसको उसके लिए ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि ये जूरिस्ट जॉन ऑस्टिन किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे और उस टाइम पीरियड में किस तरीके की गवर्नमेंट हुआ करती थी और कहाँ पर बिलोंग करते थे. लंदन. तो लंदन में क्या है? लंदन में आपको पता है कि किंग क्वीन वाला सिस्टम है. ठीक है, तो उस टाइम पर भी था. जैसे आज गवर्नमेंट होती है, इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है, वो पीरियड तो उस टाइम था नहीं. तो उस टाइम में क्या हुआ करता था? किंग का राज हुआ करता था. किंग को सॉवरेन कहा जाता था. ठीक है, आगे देखते हैं. ये कुछ फैक्चुअल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ. इसमें आप एक और चीज नोट कर लो कि ऑस्टिन की एक बुक है, जिस बुक का नाम है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. अगर ये कभी प्री के क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके का आ जाता है कई बार, बुक्स पूछ ली जाती है कहाँ से बिलोंग करते हैं ये या टाइम पीरियड. तो इस तरीके के क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस एमसीक्यूज में, प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस में आ जाते हैं कई बार. और अगर ये आप इनको मेंस में मेंशन कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई ऐसे बड़ा इशू है नहीं. ठीक है, फिर ऑस्टिन वॉज ऑस्टिन वॉज ऑस्टिन इज ऑल्सो कोल्ड दी फाउंडर. कौन था? बेंथम. बेंथम हमने लास्ट वीडियो में देखा था. और ऑस्टिन को बोला जाता है फादर. फादर ऑस्टिन को बोला जाता है. ठीक है, फाउंडर एंड फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल. एनालिटिकल स्कूल मतलब जो अप्रोच इन्होंने निकाली थी, मेथड जो निकाला था, किस तरीके से लॉ को पढ़ना है, किस तरीके से लॉ को डेवलप करना है, वो सब एनालिटिकल स्कूल का जो पार्ट है. तो बेंथम इसके फाउंडर थे और ऑस्टिन इसके फादर थे. फादर बोला जाता है. ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर प्रीलिमिनरी में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, आपको प्री में काफी मिलेंगे. ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी. इसके अलावा तो आई थिंक कुछ रहता नहीं है फैक्चुअल. अब हम ऑस्टिन की थ्योरी पे चलते हैं. ऑस्टिन की थ्योरी पे चलते हैं आगे. देखो, जूरिस्प्रूडेंस. व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी? ठीक है, और उसकी यूटिलिटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफली अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं इसको. तो आप ये समझ चुके हैं अभी तक कि जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है. ठीक है, और जूरिस्प्रूडेंस में जो जूरिस होते हैं, हम उन स्कूल्स को पढ़ रहे हैं, उसमें हम एनालिटिकल स्कूल को पढ़ रहे हैं अभी. तो एनालिटिकल स्कूल में क्या अप्रोच होती है जूरिस्ट की, किस तरीके से जूरिस्ट
किस तरीके से जो जूरिस्ट है वो लॉ को, उस लॉ की स्टडी करते हैं, ठीक है, दैट व्हाट लॉ इज, व्हाट लॉ ऑट टू बी, व्हाट लॉ शुड बी, है ना, लॉ क्या है, क्या होना चाहिए, सोसाइटी में कैसे काम कर रहा है लॉ। तो ये सब जो स्टडी होती है इसको जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। सिमिलरली ऑस्टिन की थ्योरी पे बात करते हैं, ऑस्टिन की थ्योरी पे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्टिन यूके से बिलोंग करते थे। यूके में किंगशिप वाला सिस्टम था, राजा क्वीन ये वाला सिस्टम था। तो इस सिचुएशन में सपोज आप यूके में हो और वो वाला टाइम है 1800 वाला टाइम है, 1790 से 1859 का टाइम पीरियड है। तो आप आसपास में देखोगे क्या हो रहा है कि किंग का राज है और जो भी किंग कहता है उसी को सब फॉलो करते हैं, ठीक है, जो भी किंग कहता है उसी को आप लॉ बोलते हो, वही लॉ है। जो भी किंग कह रहा है, किंग को हम एक तरीके से सोवरेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सोवरेन मतलब होता है सुप्रीम। आज के टाइम में अगर सुप्रीम की बात करें, इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें, तो सुप्रीम क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज सुप्रीम इन इंडिया। इंडिया में क्या सुप्रीम है, इंडिया में सुप्रीम है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया करके, तो पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम हुए, या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हुआ, या पार्लियामेंट सुप्रीम हुआ। सो ये सब गलत है। सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब आते हैं, ठीक है। तो ऑस्टिन क्या कहता है, हम स्टेप बाय स्टेप इसकी थ्योरी को देखेंगे, चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसकी थ्योरीज को। तो पहले बात करें तो ऑस्टिन कहता है, ऑस्टिन की थ्योरी को लीगल पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं, लीगल पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म की अगर आप बात करो तो पॉजिटिविज्म का मतलब होता है प्रेजेंट लॉ। ऑस्टिन ने प्रेजेंट लॉ स्टडी किया था। प्रेजेंट लॉ मतलब व्हाट इज लॉ, प्रेजेंट लॉ। लीगल पॉजिटिविज्म की बात करें तो ऑस्टिन्स थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल पॉजिटिविज्म, ठीक है ना। मतलब जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन का कहना था कि जूरिस्प्रूडेंस जो है, मैं यहाँ जूरिस लिखूंगा, आप इसको कंप्लीटली जूरिस्प्रूडेंस लिखना अपने नोट्स में अगर लिख रहे हो तो, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी, जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ। तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिविज्म थ्योरी, लीगल पॉजिटिविज्म की थ्योरी, ये सब एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करती हैं सारी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। ऑस्टिन का क्या था कि जैसे बेंथम ने एक रिफॉर्म करने वाली थ्योरी पे काम किया कि हम लॉ को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, लॉ को चेंज कैसे करते हैं, टाइम सिचुएशन के हिसाब से लॉ को कैसे चेंज होना चाहिए, रिफॉर्म थ्योरी थी जो बेंथम ने उस पर वर्क किया। बट ऑस्टिन की ऐसी थिंकिंग नहीं थी। ऑस्टिन था, ऑस्टिन वॉज नॉट रिलेटेड, ऑस्टिन्स थ्योरी बेसिकली, ऑस्टिन्स थ्योरी वॉज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्पज ऑफ रिफॉर्म। ऑस्टिन की जो थ्योरी थी ना, उसमें रिफॉर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं थी, ठीक है। ऑस्टिन को बस ये देखना था, ऑस्टिन ने बस इतना चेक किया और इतना ही बताया अपनी थ्योरी में कि व्हाट लॉ इज, लॉ क्या है आज की सिचुएशन में। उसने अपने टाइम पीरियड में जो था सिर्फ इतना चेक करके कि लॉ क्या है, हम किसको लॉ बोल सकते हैं, सिर्फ उतना ही चेक किया ऑस्टिन ने रिफॉर्म थ्योरी के ऊपर कोई वर्क नहीं किया, जैसे बेंथम ने किया था रिफॉर्म थ्योरी के ऊपर वर्क। ऑस्टिन ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ठीक है। उसने सिर्फ कितनी चीज पर बात करा, उसने मतलब कितनी चीज पर बात करी, द प्रेजेंट लॉ पर।
द प्रेजेंट लॉ, आज लॉ क्या है, आज लॉ इस सिचुएशन में आज के टाइम पर लॉ क्या है, सिर्फ उतनी चीज पर बात करी ऑस्टिन ने। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ आया, पहला पॉइंट समझ आया। ऑस्टिन ने लीगल पॉजिटिविज्म की बात करी जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट लॉ। आज लॉ क्या है, ऑस्टिन ने रिफॉर्म थ्योरी के ऊपर कोई वर्क नहीं करा। ठीक है ना, व्हाट लॉ इज द प्रेजेंट लॉ, इन सब चीजों के ऊपर थ्योरी जो अपनी ऑस्टिन ने दी थी। अब दूसरी बात करते हैं, ऑस्टिनियन जो थ्योरी है, ऑस्टिनियन थ्योरी बेस्ड है, ऑस्टिन जो थ्योरी है ना, वो उसने पर्टिकुलरली बेस करी स्टेट के ऊपर, अपॉन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी स्टेट की डेफिनेशन के ऊपर बेस करी कि क्या, व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या है, स्टेट को क्या बोलते हैं, मतलब स्टेट उसने सिर्फ अपनी थ्योरी में जो एनालिसिस करा उसमें उसने यही फाइंड करके बताया कि उसके अकॉर्डिंगली, ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली स्टेट किसको बोलना चाहिए, स्टेट क्या है। हो सकता है आप इसकी थ्योरी से एग्री ना भी करें, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप इसकी थ्योरी से एग्री ना भी करें, बट हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है। ठीक है ना, देखो हम जूरिस्ट की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, बेंथम ने क्या बोला, बेंथम के अकॉर्डिंगली लॉ क्या है, ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली लॉ क्या है, आगे हम पढ़ेंगे कैल्सन के अकॉर्डिंगली क्या है, हार्ट के अकॉर्डिंगली क्या है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उस चीज से एग्री करें, आप अगर उस चीज से एग्री करते हैं तो भी अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी अच्छा है। ठीक है, हम बस किस जूरिस्ट ने क्या कहा है हम उतना पढ़ रहे हैं, और हमारा पर्पज है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, तो मैं आपको जितना बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है आपके लिए उतना। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली थ्योरीज तो सेम ही रहेंगी हर एग्जाम के लिए। अब तो हम क्या बात कर रहे थे, ऑस्टिन थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑस्टिन ने किसकी डेफिनेशन बताई, स्टेट की। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली, देखो मैं अगर कहीं पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्ट फॉर्म ना लिखें अपने नोट्स में, या लिखे तो उसको करेक्ट कर ले। ठीक है ना, बिकॉज ये फिर आदत बन जाती है और फिर उसी तरीके से आप लिखते रहते हो, जो कि एग्जाम में आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन स्टेट क्या है, ऑस्टिन के अनुसार स्टेट एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है। ठीक है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एक सोसाइटी है ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली, जिसमें क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल सुपीरियर्स होते हैं, पॉलिटिकल सुपीरियर्स, जैसा ऑस्टिन के अगर टाइम पीरियड में देखो आप तो सुपीरियर कौन था, किंग थे, क्वीन, किंग, राजा महाराजा, उस तरीके का सिस्टम था। आज की सिचुएशन में, आज की पर्टिकुलर सिचुएशन में बात करो तो आज कौन है पॉलिटिकल सुपीरियर, आज आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट है पॉलिटिकल सुपीरियर। गवर्नमेंट में आपके तीनों ऑर्गन्स आ जाते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना, तो वो पॉलिटिकल सुपीरियर है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन के अनुसार सोसाइटी में एक पॉलिटिकल सुपीरियर है और एक इन्फीरियर जो उनसे नीचे होते हैं, जैसे आम जनता है और गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिकल सुपीरियर, और जो आम जनता है वो है पॉलिटिकल इन्फीरियर। तो
वो कहता है कि जो इन्फीरियर है ना, पॉलिटिकल इन्फीरियर, उनकी हैबिट है, उनकी हैबिट है, इन्फीरियर्स की हैबिट है कि वो जो पॉलिटिकल सुपीरियर जो ऑर्डर्स पास कर रहे हैं ना, जो रूल्स बना रहे हैं, हैबिट ऑफ ओबेइंग, दे आर इन हैबिट ऑफ ओबेइंग पॉलिटिकल सुपीरियर्स। ठीक है, वो कहता है कि हम उस पर्टिकुलर टाइम में उसकी सोसाइटी में, वो कहता है कि कुछ पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन होते हैं स्टेट में, और कुछ इंफीरियर पर्सन होते हैं, और जो इंफीरियर पर्सन होते हैं ना, आम जनता जिसको आप कह सकते हो, तो वो हैबिट होती है उनकी, उनकी हैबिट होती है कि वो पॉलिटिकल सुपीरियर्स को ओबे करे, उनकी बातों को माने। ठीक है ना, ये सेकंड पॉइंट कहता है ऑस्टिन। थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड पर आपने ये टर्म बहुत कॉमनली सुनी होगी, बहुत कॉमनली एग्जाम में भी, प्री में इस तरीके की आपको बहुत हायर चांसेस होते हैं इस टर्म के आने के। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज what law is the command of sovereign, command of sovereign। तो ऑस्टिन कहता है कि लॉ क्या है, लॉ सोवरिन की कमांड है। जो भी सोवरिन कह रहा है ना, वो कमांड है, और उसको फॉलो करना पड़ेगा सबको। जो भी उसके इन्फीरियर है ना, उन सबको उस कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ऑस्टिन कहता है कि इसके साथ साथ देखो, कमांड है, सॉवरिन है, और इसके साथ साथ एक एलिमेंट और है जिसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट, या फिर आप इसको इविल कॉन्सिक्वेंस भी बोल सकते हो, इविल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि एक सॉवरिन है, राजा है, उसने कोई कमांड दी, ठीक है, वो कमांड रूल है, और जो उससे इन्फीरियर पर्सन है उनको वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी, कुछ इविल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो फॉलो करेंगे। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है ऑस्टिन का। तो हम इस चार्ट को और बनाते हैं, और इस चार्ट में तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑस्टिन की थ्योरी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है। सबसे पहले होना चाहिए सॉवरेन। भाई राजा होगा ना, तो वो क्या देगा, वो कमांड देगा। राजा होगा, वो कमांड देगा, और उस कमांड के लिए, उसको फॉलो कराने के लिए क्या होंगे, सैंक्शंस। सैंक्शंस जो हमने देखा, ये सैंक्शन का पार्ट है। तो तीन चीजें हमेशा होंगी ऑस्टिन के थ्योरी के अकॉर्डिंगली। स्टेट में तीन चीजें हमेशा मिलेंगी आपको, सॉवरिन, कमांड, और कमांड को एनफोर्स कराने के लिए सैंक्शन। ठीक है, और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली वो लॉ नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं सॉवरिन, हम इन तीनों को देखेंगे एक एक करके कि इन तीनों को अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन की थ्योरी, ऑस्टिन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली वो क्या कहता है कि सॉवरिन क्या है, कमांड क्या है, सैंक्शन क्या है। ठीक है ना, तो एक एक करके देखेंगे। पहली बात करें सॉवरिन की। सॉवरिन की, तो सॉवरिन इज द बॉडी ऑफ पर्सन, और पर्सन हु गवर्न्स रूल द सोसाइटी। सॉवरिन क्या है, एक बॉडी ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ पर्सन है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, जो क्या करते हैं, उनका क्या काम है, उनका काम है टू गवर्न द सोसाइटी। सोसाइटी को गवर्न करने का काम है, गवर्न दी सोसाइटी। ठीक है,
सेकंड थिंग है, सेकंड थिंग इसी में सॉवरिन में सेकंड पार्ट है कि ये जो सॉवरिन है ना, इसके पास अनलिमिटेड पावर्स है। ये कुछ भी कह सकता है, कुछ भी रूल बना सकता है। सॉवरिन हैज अनलिमिटेड पावर एंड एब्सोल्यूट पावर्स। अनलिमिटेड पावर है इसके पास, अनलिमिटेड पावर्स, और अनलिमिटेड होने के साथ साथ एब्सोल्यूट पावर्स भी हैं। एब्सोल्यूट पावर, ठीक है, कुछ भी लॉ बना सकता है। सॉवरिन राजा है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ पीपल आर बाउंड टू फॉलो दैट, बाउंड टू ओबे द सॉवरिन, ओबे द सॉवरिन। जो पीपल हैं जिनके लिए सॉवरिन ने रूल बनाया, वो बाउंड हो जाते हैं उस रूल से, सॉवरिन, ठीक है ना। तो सॉवरिन है, उनका काम होता है सोसाइटी को गवर्न करना, और उनके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं। और पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी जनता जो होती है, उनको उस रूल को फॉलो करना पड़ता है, उनको ओबे करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्ट वो कहता है ऑस्टिन कि ऑस्टिन सॉरी हाँ, वो कहता है कि जो सॉवरिन है ना, सॉवरिन, उसको भी फॉलो करने पड़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है ना। स्पेलिंग ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सॉरी, यूटिलिटेरियनिज्म ये हटा दो इधर से, ठीक है। तो यूटिलिटेरियनिज्म हम देख चुके हैं, बेंथम की क्लास में हम यूटिलिटेरियनिज्म देख चुके हैं। वहां पर आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी क्या होते हैं। बेसिकली शॉर्ट में बता देता हूं कि सॉवरिन को भी वही चीजें पास करनी पड़ेगी जिससे जनता खुश है। जिन चीजों से जनता खुश है उसको अप्रूव करना चाहिए, और जिससे खुश नहीं है उसको डिसअप्रूव करना चाहिए। तो ऑस्टिन कहता है कि ऑस्टिन कहता है कि सॉवरिन को वो यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट भी ऑस्टिन ने दिया था। ये ऑस्टिन का आइडिया था कि किंग हमेशा सही होता है, किंग कभी कोई गलती नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर वो कहता है, फिर आगे कहता है कि सॉवरिन हैज टू बी वेरी रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग। किंग को बहुत रिजिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये ऑस्टिन कहता है। इसके बाद ऑस्टिन कहता है, आपने एक और कॉन्सेप्ट सुना होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, सॉवरिन इम्यूनिटी। मतलब अगर सॉवरिन कुछ गलत कर भी दे तो सॉवरिन लाइबल नहीं होता उसके लिए, सॉवरिन को कोई पनिश नहीं कर सकता। सॉवरिन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये आपने अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप इसको पढ़ोगे। सॉवरिन इम्यूनिटी का ये कॉन्सेप्ट भी ऑस्टिन ने दिया कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, और अगर रॉन्ग कर देता है तो सॉवरिन इम्यूनिटी होती है उसके पास, उसको कोई पनिश नहीं किया जा सकता, उसको कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सॉवरिन की बात करी हमने। सेकंड बात करते हैं कमांड की। सेकंड हम बात करते हैं कमांड की। कमांड क्या होती है? जो भी सॉवरिन कह दे वो कमांड है। मतलब बेसिकली हम अगर बात करें तो
It is basically a code of conduct. A code of conduct मतलब रूल्स बनाएगा ना किंग। जो किंग होगा, जो भी सॉवरिन होगा, वो रूल्स बनाएगा सोसाइटी के लिए। वो सोसाइटी के लिए जो रूल्स बना रहा है वो कोड ऑफ कंडक्ट है। किस तरीके से किसको बिहेव करना है, क्या रूल होगा, कौन कैसे बिहेव करेगा। मतलब आज के टाइम में अगर देखें तो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब क्या है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है ना। तो वो कहता है कि किंग कमांड देगा और वो कमांड क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट होगा। उसमें वो बताएगा व्हाट पीपल हैव टू डू, व्हाट पीपल हैव नॉट टू डू। ठीक है ना, व्हाट नॉट टू डू। एंड मैं लिख देता हूं, दो चीजें होंगी ना कोड ऑफ कंडक्ट में, दो चीजें होंगी कोड ऑफ कंडक्ट में, व्हाट पीपल हैव टू डू और सेकंड चीज क्या होगी, व्हाट नॉट टू डू। ये होगा कोड ऑफ कंडक्ट में, ये कोड ऑफ कंडक्ट में होगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रूल्स हैं जो कि कमांड है। तो आगे बात करता है ऑस्टिन, कहता है कि कमांड है ना दो तरीके की होती है, दो तरीके की कमांड होती है। एक कमांड को आप बोलते हो स्पेशल कमांड और एक कमांड जनरल कमांड होती है। भाई एक स्पेशल कमांड होती है और एक जनरल कमांड होती है। तो जनरल कमांड और स्पेशल कमांड में क्या डिफरेंस होता है। सपोज ये सोसाइटी है पूरी, ये सोसाइटी है पूरी और इसमें ये इंडिविजुअल्स हैं ऐसे। सपोज इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है ऐसे। ठीक है, ये कंप्लीटली एक सोसाइटी है, उसके अंदर कुछ ग्रुप हैं, कुछ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक आदमी और ग्रुप का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा आदमी हो, 2, 4, 5, 10। ठीक है, तो कुछ ग्रुप हैं इसमें, कुछ इंडिविजुअल है। ये सोसाइटी है पूरी, एक सोसाइटी है। ठीक है, तो स्पेशल कमांड होती है जो एक इंडिविजुअल को या फिर कुछ पार्ट, मान लो सपोज इन इन पर्टिकुलर कुछ आदमियों के लिए कोई कमांड पास हुई या कोई रूल बना है इन इतने आदमियों के लिए बस, तो इसको बोलेंगे स्पेशल, इसको बोलेंगे स्पेशल कमांड। एक जनरल कमांड होती है, जनरल कमांड पूरी सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल होगी, पूरी कंप्लीट सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, इसको बोलेंगे जनरल कमांड। तो ये इक्वली पूरी सोसाइटी, इक्वली टू सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल होगी। और जो स्पेशल कमांड है ये सम इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो यहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब दूसरी चीज है कि ये जो इक्वालिटी टू सोसाइटी है, जनरल कमांड जो है इक्वली टू सोसाइटी, इससे क्या निकल के आती है बात सामने कि ऑस्टिन बिलीव करता है, ऑस्टिन वाज अ सपोर्टर ऑफ इक्वालिटी। ऑस्टिन वाज सपोर्टर ऑफ इक्वालिटी, सपोर्टर ऑफ इक्वालिटी। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं सैंक्शन की। कमांड हमने देखा, सॉवरिन देखा, थर्ड पार्ट है सैंक्शन। सैंक्शन क्या होता है भाई, सैंक्शन तो बहुत इजी है। सैंक्शन मैंने आपको बताया सम इविल कॉन्सिक्वेंस होते हैं, सम इविल कॉन्सिक्वेंस आप बोल सकते हो। ठीक है ना, इसको सैंक्शन बोलते हैं। अब इविल कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं भाई, इविल कॉन्सिक्वेंस में पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट। अब पनिशमेंट किस तरीके की हो सकती है भाई, पनिशमेंट हर तरीके की हो सकती है। सेक्शन 53 आईपीसी आप आज के टाइम में बात करो तो उसमें सारी मिलेंगी आपको। तो पनिशमेंट किस तरीके की हो सकती है, पनिशमेंट में आपको इम्प्रिजन किया जा सकता है, इम्प्रिजन किया जा सकता है। पनिशमेंट में फाइन लगाया जा सकता है, पनिशमेंट में सिविल कंसिक्वेंस हो सकते हैं। ठीक है ना।
फॉर फीचर हो सकता है, जब जब्त कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, फॉर फीचर। फिर डैमेजेस हो सकते हैं, कॉम्पेंसेशन हो सकता है, डैमेजेस, कॉम्पेंसेशन, ठीक है ना, एटसेट्रा। और भी पनिशमेंट हो सकती है। तो ये होते हैं सैंक्शन। तो तीनों चीजें हमने देख ली, सॉवरेन देख ली, कमांड, सैंक्शन। आगे बात करते हैं लॉ की। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है? ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली लॉ क्या है? ऑस्टिन क्या कहता है? लॉ क्या होता है? ऑस्टिन लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऑस्टिन बोलता है, ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली लॉ दो तरीके के होते हैं। एक होता है इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ, और एक होता है लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड, प्रॉपरली सो कॉल्ड। ठीक है, दो तरीके से उसने लॉ को डिवाइड करा। लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, सेकंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। पहले इम्प्रॉपरली की बात करते हैं। इम्प्रॉपर लॉ क्या होते हैं? इम्प्रॉपर लॉ होते हैं, इम्प्रॉपर लॉ होते हैं, these are not laws but still people follow them, still we call them laws, we call them laws। अब ऐसा क्या होता है कि लॉ नहीं होते, स्टिल लॉ होते हैं? अब आप इसको एक एग्जांपल से समझो कि मान लो मेल और फीमेल है, तो ड्रेसिंग सेंस की अगर बात करें तो ये किसने बताया कि जो साड़ी है उसको फीमेल को पहनना है, जो कोट पैंट है वो मेल को पहनना है? मतलब इनके लिए कोई लॉ तो नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ तो नहीं है। और ऐसी आप बहुत चीजें देखोगे जो कहीं लिखा नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो हम फॉलो करते हैं। अब आपका मन करे, किसी मेल का मन करे साड़ी पहनने का तो वो पहने, उसको कौन रोक रहा है? अगर किसी फीमेल का मन करे कि वो कोई मेल की ड्रेस पहने, मेल का कॉस्ट्यूम पहने, कुछ भी पहने तो पहने। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोसाइटी में जनरली एक रूल्स है, मतलब एक ऐसे रूल्स हैं जो कहीं लिखे नहीं हुए लेकिन फिर भी उनको सोसाइटी फॉलो करती है। ठीक है ना? ऐसी बहुत चीजें देखोगे आप इंडियन सोसाइटी में। अब इंडियन सोसाइटी में जनरली कल्चर है कि अ, बच्चे जो है वो माँ बाप को अपने साथ रखते हैं और उनकी केयर करते हैं। फॉरेन कल्चर में आप देखोगे कि ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग रहते हैं। तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लॉज नहीं मिलेगा, उनके ऊपर कोई लॉ कोई रूल नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल जब भी पीपल उसको फॉलो करते हैं। अब आप बात करो फैशन की, तो आप देखोगे कि कोई भी स्टार है, कोई सेलिब्रिटी है, तो वो अगर कुछ भी पहनते हैं तो पीपल उनको फॉलो करने लग जाते हैं। वो ड्रेस पहनते हैं, कोई किसी कार को यूज करते हैं, वो एड्स इसीलिए तो करते हैं, क्यों? क्योंकि पीपल उनको फॉलो करते हैं। ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि आपको, जो सपोज आलिया भट्ट पहन रही है तो आपको भी वो ड्रेस पहननी है, ऐसा तो रूल नहीं है कोई। बट होता क्या है, पीपल फॉलो करते हैं। ठीक है ना? तो उनको आप बोल सकते हो लॉस इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। इसमें एग्जाम्पल में आप फैशन लिख लो, फैशन, या मेटाफोर। मेटाफोर बोले तो जैसे मेटाफोर का कंपैरिजन मतलब होता है कंपेयर करना किसी को। तो ऐसा कह दे कि जैसे माँ बाप कह देते हैं कि मेरा बेटा हीरा है, तो ये क्या है? कंपैरिजन है। ठीक है ना, मेटाफोर। या कह दे यू आर ग्लोइंग लाइक अ सन, आप सन की तरह चमक रहे हो, तो ये भी एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन को मेटाफोर बोलते हैं। फैशन, मेटाफोर, इनको बोलते हैं लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ऐसे कोई लिखे हो कहीं रिटर्न लॉज नहीं है, कोई आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं बोलेगा करने के लिए, बट फिर भी पीपल फॉलो करते हैं। अब ये कर लिया, आई होप आपको इजीली समझ आया। वही सेकंड बात कर ले, लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड।
इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो मैं पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना। मुझे नहीं लगता इस तरीके से किसी ने आपको समझाया होगा, और या आप कोई भी वीडियो कहीं आपको नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब पे इस तरीके की, जहां पर आपको इतने डीपली और इतने अच्छे से किसी ने समझाया होगा। ठीक है ना, थोड़ी लॉन्ग हो जाती है वीडियोस, लेकिन पर्पस ये होता है कि आपको अब कोई भी चीज रहे ना, और आप कंप्लीटली उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ए टू जेड सारी चीजें, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट मैं कंप्लीटली कोशिश करूंगा कि सारे लॉज सब कुछ मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में मैं आपको कंप्लीट करा सकूं। क्योंकि अगर आज के टाइम में आप देखोगे तो कोचिंग क्लासेस की फीस, लॉ की पर्टिकुलर बात करें तो फीस आसमान छू रही है आज के टाइम पर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मैं हेल्प कर सकूं, और ज्यादा से ज्यादा आदमी, एक बेसिक नेसेसिटी होती है एजुकेशन की, तो उससे वंचित ना रहे कोई भी आदमी। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। लॉज प्रॉपरली सो कोल्ड, लॉज प्रॉपरली सो कोल्ड की अगर बात करें तो इसको आप बोल सकते हो, एक तो डिवाइन लॉ होता है जिसको आप गॉड लॉ बोल सकते हो या डिवाइन बोल सकते हो, जो भगवान से रिलेटेड होता है ना। आपने देखा होगा आपके घर में भी दिवाली के टाइम पर कुछ ऐसे कस्टम होते हैं आदमी करता है, वो कहीं लिखा नहीं है। या किसी की शादी होती है तो भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि भाई हर हर कस्टम में, हर किसी क्या कहते हैं, सोसाइटी में अपने अलग अलग कस्टम्स होते हैं। ठीक है ना, तो सब उनको फॉलो करते हैं। सपोज फास्ट रखता है कोई भगवान के नाम पे, जो है ना ऐसे फास्ट रखते हैं मंडे का, थर्सडे का, तो व्हाट इज दैट? वो भी कोई लॉ नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ, बट दैट इज फॉलोड बाय पीपल, तो उसको डिवाइन लॉ बोल सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है जो इंडिविजुअल खुद बनाते हैं, इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट, सॉवरिन। ठीक है ना, गवर्नमेंट, सॉवरिन, इसमें होते हैं वो तीनों एलिमेंट, कमांड, सॉवरिन, ऊपर लिख, ये सॉवरिन ऊपर लिखना था पर कोई बात नहीं, सॉवरिन, कमांड, और उसके साथ आती है सैंक्शन। तो ये तीनों एलिमेंट आपको मिलेंगे इंडिविजुअल के बनाए हुए लॉ में। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई एलिमेंट ऐसा है जो एलिमेंट मिसिंग है, अगर इस तीनों में से कोई चीज नहीं है, मान लो कमांड है, सॉवरिन है और सैंक्शन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पॉजिटिव मोरालिटी, पॉजिटिव मोरालिटी। और अगर ये तीनों हैं तो उसको बोलेंगे ट्रू लॉ। तो पहले आपको पॉजिटिव मोरालिटी बताता हूं। मान लो आज के टाइम में पीएम नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना, ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी है। तो सपोज वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सपोज जैसे कोरोना के टाइम में उन्होंने बोला कि आप थाली बजाओ, और वो क्या क्या बोला था, दिया जलाओ थाली बजाओ, तो वो क्या था? वो सॉवरिन ने बोला था। वो एक तरीके से आप उसको कमांड भी बोल सकते हो, कमांड तो नहीं थी, रिक्वेस्ट थी, लेकिन चलो कमांड बोल लो, मान लो, तब भी उसमें सैंक्शन तो नहीं थी कोई। ऐसा तो नहीं था कि आप ताली नहीं बजाओगे तो आपके हाथ काट देंगे या आपको जेल में डाल देंगे, लेकिन फिर भी दुनिया ने उसको फॉलो किया, तो उसको पॉजिटिव मोरालिटी बोलते हैं, उसको बोलेंगे पॉजिटिव मोरालिटी। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ है जो सोवरिन ने दिया है, उस पर कमांड भी है, उसके साथ सैंक्शन भी है, सपोज टैक्सेशन है कि आपको ये टैक्स आपको अगर इतनी इनकम होती है तो आपको इतना टैक्स पे करना है, टैक्स पे नहीं करोगे तो फॉरफीचर हो सकता है, ठीक है ना, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ऑस्टिन कहता है कि ये ट्रू लॉ है, इसको बोलेंगे लॉ, और कुछ भी लॉ नहीं है। ना तो ना तो ये लॉ है,
ये तो लॉ है ही नहीं, वैसे भी नहीं है, ठीक है ना ये लॉ है। और अगर इंडिविजुअल ने बनाया है, उसमें सैंक्शन या कोई भी एक एलिमेंट इनमें से अवेलेबल नहीं है, इनमें से प्रेजेंट नहीं है, तो उसको भी लॉ नहीं बोला जाएगा, सिर्फ ये लॉ है। ये कहा है ऑस्टिन ने। आई होप आपको समझा, मैंने सही से समझाया होगा, आपको प्रॉपरली चीज समझ आएगी कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली व्हाट इज लॉ। फिर इसमें और आगे थोड़ी एक दो चार चीजें और बात करते हैं। तो अ जूरिस्ट इज कंसर्न्ड विद स्टडिंग ओनली अ ट्रू लॉ एंड नथिंग एल्स। तो ऑस्टिन का कहना है कि जो जूरिस्ट होता है ना, उसको सिर्फ लॉ पढ़ना होता है और नथिंग एल्स। वो सिर्फ लॉ से कंसर्न्ड होता है, नथिंग एल्स। कोई पॉजिटिव मोरालिटी नहीं, कोई डिवाइन लॉ नहीं, कुछ नहीं, ट्रू लॉ। फिर वो बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ को भी वो कहता है, ऑस्टिन कहता है, ऑस्टिन का कहना है कि ये भी एक पॉजिटिव मोरालिटी है इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि भाई इसमें भी कोई सॉवरेन नहीं होता, इसमें भी कोई सॉवरेन नहीं होता, इसमें आपको कोई सैंक्शन नहीं मिलेगा। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री की बात नहीं मान रही तो नहीं मान रही। भाई आप उस टाइम की बात करो ना, ऑस्टिन जब था, हम उस टाइम की बात करें जब ऑस्टिन ने ये रूल बनाया, ये सारी थ्योरीज दी। तो उस टाइम में यूएन भी नहीं था। आई थिंक यूएन कब आया? यूएन मेरे हिसाब से 1945 में आया। और उसके बाद मतलब उस टाइम में तो वो चीजें थी नहीं, नो वन कैन इमेजिन। तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल लॉ भी कोई लॉ नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव मोरालिटी है। और ऑस्टिन का ये एक डिसिपल था, ऑस्टिन का एक डिसिपल था, ऑस्टिन का एक डिसिपल, डिसिपल मतलब फॉलोवर जो उसका था, भक्त बोल सकते हैं, हॉलैंड, हॉलैंड। ये एक स्टेप अहेड जाता है, एक कदम आगे जाके बात करता है, और ये बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस मतलब ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना, इंटरनेशनल लॉ, तो जहां जूरिस्प्रूडेंस खत्म हो जाता है ना, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ होता है। मतलब इंटरनेशनल लॉ को ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और वहां पर जूरिस्प्रूडेंस खत्म हो जाता है, जूरिस्प्रूडेंस का वहां पर कोई काम नहीं होता इंटरनेशनल लॉ में। तो इसके अकॉर्डिंग भी इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हमें दो चीजें और देखनी है। एक तो हमें देखना है साइकोलॉजाइज्ड कमांड, और एक दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो है डी साइकोलॉजाइज्ड कमांड, सॉरी डी साइकोलॉजाइज्ड कमांड, ठीक है ना। तो ये ऑस्टिन से रिलेट करती है, ऑस्टिन से, और ये कैल्सन से रिलेट करती है। ये जो कमांड, ये जो थ्योरी है साइकोलॉजाइज्ड कमांड, ये ऑस्टिन ने दी थी। और डी साइकोलॉजाइज्ड कमांड की अगर हम बात करें तो ये कैल्सन की थ्योरी है, ठीक है। तो इसको तो हम कैल्सन वाली थ्योरी में देखेंगे साथ साथ। कल हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम कैल्सन की बात करेंगे, तो उसमें हम इसको डीपली देख लेंगे। आज हम देख लेते हैं ऑस्टिन वाली साइकोलॉजाइज्ड कमांड। तो साइकोलॉजाइज्ड का मतलब क्या होता है? विच इज रिलेटेड टू माइंड, जो माइंड से रिलेटेड हो। तो ऑस्टिन क्या कहता है कि अगर मान लो सॉवरिन ने कोई कमांड दी है, सॉवरिन ने कोई कमांड दी है, तो वो कमांड
एक साइकोलॉजिकल फियर का काम करेगी एक आदमी के दिमाग में। मान लो सोवरिन है, गवर्नमेंट ने कुछ कहा कि आपको टैक्स पे करना है इस अमाउंट पे, तो वो एक साइकोलॉजाइज्ड फियर का काम करेगी, वो उससे आदमी डरेगा और डर के उसको रूल को फॉलो करेगा। ठीक है ना। तो इन ऑस्टिन्स थ्योरी द प्रेजेंस ऑफ सोवरिन इज देयर टू इन्फोर्स द सैंक्शन। ठीक है ना। तो ऑस्टिन कहता है कि जो सॉवरिन होता है ना, वो अपनी कमांड को सैंक्शन के थ्रू एनफोर्स कराता है। और जब वो सैंक्शन के थ्रू एनफोर्स कराएगा ना, तो एक साइकोलॉजिकल फियर होता है माइंड में, इंडिविजुअल के माइंड में एक साइकोलॉजिकल फियर मिलेगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा उस काम को, तो सॉवरिन क्या करेगा, सॉवरिन उसको एनफोर्स कराएगा कैसे, सैंक्शन के थ्रू। और सैंक्शन में हो सकता है किसी को इम्प्रिजनमेंट हो जाए, किसी के ऊपर फाइन लग जाए, किसी के ऊपर किसी के जो ना फॉरफीचर हो जाए प्रॉपर्टी का। तो ये एक साइकोलॉजिकल फियर होता है। साइकोलॉजिकल मतलब विच इज रिलेटेड टू माइंड, तो साइकोलॉजिकल कमांड। ठीक है ना। ऑस्टिन कहता है ये बात। ठीक है। तो आपको समझ आएगा साइकोलॉजिकल कमांड। ये कैल्सन की बात जो है नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम कैल्सन, उसमें हमें कैल्सन ही डिस्कस करना है। तो और एक प्रपोजिशन और है, एक चीज और है, ओट प्रेपोजिशन। ऑट प्रेपोजिशन की बात हम और करेंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं सुना है तो आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट होगा जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ऑस्टिन को और कैल्सन को। तो आई थिंक ये नेक्स्ट वीडियो में हमें करना चाहिए। आज के लिए इतना ही है। आप इसी को रिटेन करो, एक बार दोबारा देखो और अपने नोट्स बनाओ प्रॉपरली। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कैल्सन पे करेंगे। ऑस्टिन के लिए मैंने आपको सफिशिएंटली पूरी चीजें कंप्लीटली, जो भी ऑस्टिन की चीजें थी और आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दी। ठीक है। तो एक बार आप दोबारा देखोगे आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।